पहलवान की ढोलक। प्रश्न नंबर 1, पाठ का प्रारंभ किस ऋतु के दिनों से होता है? यानी जब पाठ शुरू होता है तो उसमें कौन से ऋतु का वर्णन किया गया होता है? बसंत, ग्रीष्म, जाड़ा या फिर पावस। तो पाठ की जब शुरुआत होती है तो उसमें जाड़े का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 2, किसकी ठंडी रात थी? चौदस, पूर्णिमा, अष्टमी या फिर अमावस की। तो जब जिस ऋतु की बात की जा रही है तो वो कौन सी ऋतु थी? पहली बात तो जाड़ा था, फिर वो कौन सी रात थी उसमें? तो वो अमावस की उसमें बात की गई है। प्रश्न नंबर 3, पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में किसका साम्राज्य था? जिस गांव की बात हो रही है वहां पे पुरानी और उजड़ी हुई बांस फूस की झोपड़ियां थी, उसमें किसका साम्राज्य था? भूतों का, अंधकार और सन्नाटे का, रात का या फिर हवा का? तो वहां पर अंधकार और सन्नाटे का साम्राज्य था। प्रश्न नंबर 4, कौन आंसू बहा रहा था? अंधेरी रात, लोग, पहलवान या फिर जानवर? तो आंसू जो बहा रहा था वो कौन था? अंधेरी रात। तो मतलब आंसू बहाने का मतलब ये है अंधेरी रात का कि यहाँ पर जो अंधेरी रात थी वो बहुत ही उदास थी, बहुत ही लोगों को परेशान करने वाली थी, बहुत ही नेगेटिव थी या नकारात्मक थी। प्रश्न नंबर 5, किसकी आवाज़ निस्तब्धता को भंग कर रही थी? यानी कि बहुत शांति थी, बहुत शांत माहौल था और कोई किसी की आवाज़ आती है जो उस शांत माहौल को भंग कर देता है। तो कौन है वो? सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज़, या लोगों का की आवाज़, शेर की आवाज़ या फिर पानी की आवाज़? तो सियारों का क्रंदन और पेचक की जो डरावनी आवाज़ है वो जो है निस्तब्धता को भंग कर रही थी। प्रश्न नंबर 6, किसमें परिस्थितियों को ताड़ने की विशेष बुद्धि थी? ताड़ने यानी कि बारीकी से समझने की, और परिस्थितियां यानी कि जैसा भी माहौल हो उस माहौल को परखने की, समझने की विशेष बुद्धि किसके पास थी? सियार की, कुत्तों की, शेरों की या फिर चीलों की? तो सबसे जो तेज बुद्धि होती है परिस्थितियों को ताड़ने की वो किसमें होती है? वो कुत्तों में होती है। प्रश्न नंबर 7, रात्रि की भीषणता को कौन ललकारता है? यानी रात्रि का जो भयानक रूप है उसको कौन ललकारता है, कौन हिम्मत से उसका सामना करता है? पहलवान की ढोलक, शेर, सियार या फिर पेचक? तो जो पहलवान की ढोलक है वो रात की भीषणता को ललकारता है। प्रश्न नंबर 8, किसकी आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती है? यानी कि गांव में महामारी फैली हुई है, हर घर से रोज 1-2 लाशें उठ रही हैं जिसकी वजह से वो गांव जो है मृत गांव लग रहा है। और वहां पर संजीवनी का काम कौन सी शक्ति करती है? संजीवनी, जिससे कि लक्ष्मण जो कि मूर्छित थे उनको ठीक किया गया था। तो कोई भी अगर जड़ी बूटी के प्रभाव को ज़्यादा रूप में बताना, अतिशयोक्ति वर्णन करना हो तो वहाँ पर उसको संजीवनी की संज्ञा दी जाती है। तो उस मृत गांव में संजीवनी शक्ति कौन भर रहा था? पहलवान की ढोलक या फिर अंधकार या फिर सियार या फिर माँ की आवाज़? तो उस माहौल में जो पहलवान की ढोलक लोगों के अंदर जो हिम्मत दे रही थी वो उसका सामना करने में सक्षम दिख रही थी और संजीवनी का काम करती हुई दिख रही थी। प्रश्न नंबर 9, माता पिता के निधन के समय लुट्टन की जो उम्र थी वो क्या थी? माता पिता के निधन होते समय जब लुट्टन 9 वर्ष का ही था जब उसके माता पिता का निधन हो जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। प्रश्न नंबर 10, लुट्टन का पालन पोषण किसने किया था? सास ने, भाई ने, माँ ने या फिर पिता ने? तो लुट्टन के का जो पालन पोषण है वो उसकी सास ने किया था, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है। प्रश्न नंबर 11, लुट्टन ने कसरत करनी क्यों शुरू की थी? बदला लेने के लिए, शौक में, कुश्ती करने के लिए या फिर खाने के लिए? तो लुट्टन जो है उसने जो ये कुश्ती सीखी वो बदला लेने के लिए ही सीखी। प्रश्न नंबर 12, लुट्टन दंगल देखने कहाँ गया था? श्यामनगर, शहर, गोपालपुर या फिर जामनगर? तो लुट्टन जो है वो श्यामनगर गया था दंगल देखने के लिए। प्रश्न नंबर 13, लुट्टन ने दंगल में किसको चुनौती दी? बादल सिंह, चांद सिंह, श्याम सिंह या फिर नार सिंह? तो उसने चांद सिंह को जो है चुनौती दी थी। शेर के बच्चे का टाइटल किसने प्राप्त किया था? लुट्टन ने, चांद सिंह ने, बादल सिंह ने या फिर श्याम सिंह ने? तो शेर के बच्चे का जो टाइटल है वो चांद सिंह के पास था। प्रश्न नंबर 15, चांद सिंह के गुरु का क्या नाम था?
बादल सिंह, श्याम सिंह, तेज सिंह या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो उसके जो गुरु थे उसका नाम था बादल सिंह। किसके गुरु? चांद सिंह का, जिसको शेर का बच्चे का टाइटल मिला था, जिसके हमने यहाँ पे अभी इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न किए। प्रश्न नंबर 16, चांद सिंह कहाँ से आया था? श्यामनगर, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब और या फिर बंगाल। तो जो चांद सिंह है वो कहाँ से आया था? चांद सिंह आया था पंजाब से। प्रश्न नंबर 17, पंजाबी जमायत किसके पक्ष में थी? काला खां, चांद सिंह, लुट्टन या फिर छोटे सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चांद सिंह। जो पंजाबी जमायत थी वो चांद सिंह के पक्ष में थी। प्रश्न नंबर 18, शेर के बच्चे के नाम से प्रसिद्ध जो पहलवान है उसका नाम क्या था? शेर के बच्चे के नाम से प्रसिद्ध पहलवान का नाम क्या था? बादल सिंह, लुट्टन सिंह, चांद सिंह या फिर सूरज सिंह। तो चांद सिंह जो है, जिससे संबंधित हमने बहुत बार अभी कई प्रश्न पढ़े हैं, तो शेर के बच्चे के नाम से चांद सिंह जो है वो फेमस था, टाइटल भी उसी को मिला था। प्रश्न नंबर 19, चांद सिंह किसकी तरह लुट्टन पर टूट पड़ा? शेर, हाथी, बाज या फिर सांप। तो वो बाज की तरह जो है लुट्टन पर टूट पड़ता है। प्रश्न नंबर 20, पूरे गांव में हैजे और मलेरिया का प्रकोप किस मौसम में फैला था? तो वो हैजे का और मलेरिया का जो प्रकोप है, आप देखते हैं कि अक्टूबर नवंबर में कितना हैजा, मलेरिया ये सब फैल जाता है और डेंगू फैल जाता है। तो इसी तरीके से सर्द मौसम में वहाँ पर भी जो है इसी तरीके का प्रकोप होते हुए पूरे गांव में दिखाया जाता है। प्रश्न नंबर 21, कितने वर्ष तक पहलवान जो है अजेय रहा? अजेय जिसे जीता ना जा सके। 10, 15, 20, 25। तो यहाँ पर कितने वर्ष तक पहलवान अजेय रहा? तो वो 15 सालों तक अजेय रहा। प्रश्न नंबर 22, लुट्टन जवानी में अपने दोनों हाथों को दोनों ओर कितनी डिग्री की दूरी पर फैलाकर चला करता था? तो ये यहाँ पर क्योंकि लुट्टन एक बहुत अच्छा पहलवान था और उसकी पहलवानी और तंदुरुस्ती उसके शरीर को देखते ही बनती थी, तो उसमें ये खूबियाँ भी थी क्योंकि वो इतनी डिग्री पर अपने हाथों को घुमा भी लिया करता था और फुलाकर चलता था। किस तरीके दोनों हाथों को फैलाकर चलता था? तो वो कितनी डिग्री की बात हो रही है यहाँ पर? 45 डिग्रीज पर जो है वो डिग्री पर वो अपने हाथों को फैलाकर, हाथों को दोनों ओर कितनी डिग्री की दूरी पर फैलाकर चलता था? तो वो 45 डिग्री था। प्रश्न नंबर 23, काला खां क्या कहकर अपने प्रतिद्वंदी यानी कॉम्पिटिटर पर टूट पड़ता है? या अली, अली या हुसैन या अल्लाह। तो यहाँ पर क्या कहकर वो अपने कॉम्पिटिटर पर टूट पड़ता था? अली। प्रश्न नंबर 24 लेंगे, लुट्टन सिंह ने चांद सिंह पहलवान को कहाँ के दंगल में हराया था? यानी लुट्टन सिंह ने जब चांद सिंह पहलवान को हराया था तो वो कौन से दंगल में हराया था? गोपाल नगर के, रामनगर के, श्यामनगर के या फिर भावनगर के? तो वो उसने श्यामनगर के दंगल में उसको हराया था। प्रश्न नंबर 25, लुट्टन सिंह ने किस नामी पहलवान को हरा दिया था? अफजल खां, काला खां, अब्दुल खां या फिर कल्लू खां। तो उसने काला खां को हराया था। ये एक नामी पहलवान था जिसको लुट्टन सिंह ने हरा दिया था। प्रश्न नंबर 26, लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? 3, 2, 1 या फिर कोई भी नहीं। तो लुट्टन सिंह के 2 बेटे थे। प्रश्न नंबर 27, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? तो फणीश्वर नाथ रेणु का जब हमने जीवन परिचय पढ़ा इस पाठ से पहले, पाठ को समझने से पहले, तो उस पाठ को समझने से पहले हमने जब जीवन परिचय पढ़ा तो उसमें देखा फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित सभी जानकारियाँ उसमें दी हैं, जहाँ उनके जन्म, निधन, साहित्यिक रचनाओं और सबके विषय में जो है जानकारी मिलती है। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जो जन्मदिन है वो 4 मार्च 1921 को आता है। उनका जन्म जो है 4 मार्च 1921 को होता है। प्रश्न नंबर 28, फणीश्वर नाथ रेणु किस प्रकार के कथा साहित्य के लिए विख्यात है? ये विख्यात यानी कि प्रसिद्ध है, यानी वो किस प्रकार की रचनाएं लिखा करते हैं, कथा साहित्य लिखा करते हैं? सामाजिक, राजनीतिक, आंचलिक या फिर धार्मिक। तो जो फणीश्वर नाथ रेणु है वो आंचलिक कथाओं को लिखने के लिए फेमस है। प्रश्न नंबर 29, फणीश्वर नाथ रेणु का निधन कब हुआ? फणीश्वर नाथ रेणु के निधन की बात की जा रही है अब यहाँ पर, तो उनका निधन 11 अप्रैल 1977 को होता है। प्रश्न नंबर 30, जीते रहो बहादुर, ये कथन किसका था? राजा साहब, चांद सिंह, लुट्टन सिंह या फिर शेर सिंह। तो ये जो कथन है वो राजा साहब का था।
प्रश्न नंबर 31, फणीश्वर नाथ रेणु के किसी एक प्रमुख उपन्यास का नाम बताना है हमें। गोदान, निर्मला, सिंदूर की होली, मैला आंचल। तो इसमें से कौन सा फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है? आप देखेंगे ये प्रेमचंद की ही रचनाएं हैं और ये जो है फणीश्वर नाथ की है। ये दोनों तो प्रेमचंद की हैं। प्रश्न नंबर 32, लोगों के अनुसार पहलवान का कलेजा कितने हाथ का था? लोगों के अनुसार बात हो रही है ये, यानी लोग अपना अंदाजा लगाते थे कि पहलवान का कलेजा जो है इतने हाथ का होगा, 1, 1.5, 2 या फिर 2.5। तो लोगों के अनुसार जो है 1.5 हाथ का कलेजा था पहलवान का। प्रश्न नंबर 33, पहलवान की ढोलक कहानी कैसी है? अंचल, आंचलिक, ग्रामीण या फिर नागरिक? तो क्योंकि फणीश्वर नाथ रेणु है वो आंचलिक कथाएं लिखने के लिए फेमस है, तो ये आंचलिक कथा ही है। अंधेरी रात चुपचाप क्या बहा रही थी? पानी, आंसू, बर्फ या फिर ओस? हमने पहले भी ये प्रश्न पढ़ा है कि अंधेरी रात जो है चुपचाप आंसू बहा रही है। लुट्टन पहलवान दंगल देखने कहाँ गया था? लुट्टन पहलवान की बात हो रही है कि वो जो दंगल है वो कहाँ देखने गया था? तो वो श्यामनगर देखने गया था। प्रश्न नंबर 36, राजा की मृत्यु के बाद कुश्ती का स्थान किसने ले लिया था? जब राजा की मृत्यु हो जाती है तब कुश्ती का स्थान किसको दे दिया जाता है? क्रिकेट, कबड्डी, घोड़ों की रेस या फिर घोड़ों को? तो राजा की मृत्यु के बाद कुश्ती के इस जगह पर घोड़ों की रेस होने लगी। यानी जब राजा का बेटा जो है सारा राजपाट संभालता है तो सारे पहलवानों को निकाल देता है और उसके बाद वो घोड़ों की रेस में इंटरेस्ट लेने लग जाता है। प्रश्न नंबर 37, लुट्टन की कुश्ती रुकवाकर राजा साहब ने उसे कितने का नोट देकर मेला देखने को कहा? 5, 10, 20 या फिर 50? तो उन्होंने 10 का नोट देकर उसे मेला देखने को कहा। पूरे गांव में मलेरिया और हैजे का प्रकोप किस मौसम में फैला था? वर्षा, बसंत, गर्मी या फिर सर्दी? तो इसका सही उत्तर होगा सर्दी। प्रश्न नंबर 39 लेंगे, लुट्टन सिंह ने चांद सिंह पहलवान को कहाँ के दंगल में हराया था? गोपालनगर, श्यामनगर, रामनगर या फिर भावगंज? तो उन्होंने उसको श्यामनगर के दंगल में हराया था। पहलवान ने अपने दोनों पुत्रों के अंतिम संस्कार किस प्रकार किए? चिता में जलाकर, नदी में बहाकर, दफनाकर या इनमें से कोई भी नहीं? तो प्रश्न नंबर 40 का जो सही उत्तर है वो है नदी में बहाकर। तो इसका जो सही उत्तर है वो नदी में बहाकर पहलवान ने अपने दोनों पुत्रों का अंतिम संस्कार किया है। प्रश्न नंबर 41, पहलवान किसे अपना गुरु मानता था? ढोलक को, कसरत को, राजा को या फिर शेर सिंह को? तो जो पहलवान है वो अपना गुरु ढोलक को ही मानता था, क्योंकि ढोलक की जो धुन है उस धुन से ही उसने अपने आप को मोटिवेट किया, अपने आप को ट्रेन किया और इसी के लिए वो अपना गुरु जो है ढोलक को माना करता था। प्रश्न नंबर 42, पहलवान को किसने रेशमी जांघिया दिया था? राजा श्यामानंद ने, नए राजकुमार ने, गांव वालों ने या फिर शिष्यों ने? जांघिया जैसा कि आप सभी ने देखा कि जो पहलवान होते हैं किस तरीके से जांघिया में जो है वो दंगल किया करते हैं, तो उसको रेशमी जांघिया दिया गया था पहलवान को। तो वो किसने दिया था? तो जो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर का, राजा श्यामनंद ने उनको रेशमी जांघिया दिया था। प्रश्न नंबर 43, राज दरबार से निकलने के बाद पहलवान ने क्या कार्य किया? नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा, दुकान खोल ली, खेती करने लगा या फिर कपड़े बेचने लगा? तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर का, उसने नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने की शुरुआत की। प्रश्न नंबर 44, लुट्टन सिंह ने दूसरे किस नामी पहलवान को पटक कर हरा दिया था? अफजल खान को, काला खां को, कल्लू खां को, अब्दुल खां को? तो जो दूसरा पहलवान था जिसको लुट्टन ने पटक कर जो है जीत हासिल की थी और उसको हरा दिया था वो था काला खां को। प्रश्न नंबर 45, लुट्टन को किसका आश्रय प्राप्त हो गया था? जमींदार का, राजा साहब का, ग्राम पंचायत का या फिर सरकार का? तो लुट्टन को जो है वो राजा साहब का आश्रय प्राप्त हो गया था। प्रश्न नंबर 46 है, यहाँ पर हमें गद्यांश पाठ के दिए जाएंगे और उससे प्रश्न करने हैं। तो ये पाठ का ही गद्यांश है। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयात शिशु की तरह थरथर कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य था। अंधेरा था और निस्तब्धता थी, शांति थी।
अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। जो अंधेरी रात है चुपचाप, यानी कि बहुत ही नकारात्मक माहौल है। गांव में खौफ फैला हुआ है, बीमारियों के कारण लोग मरे जा रहे हैं और उनके पास कोई तरीका नहीं है। गांव रात के समय तो और भी खौफनाक माहौल हो जाता है। शांति है बहुत, उसमें सियारों और कुत्तों का जो रोना है वो उसमें और डरावनापन लाता है। और इस तरीके से हर कोई अपने दुख को जो है अपने तक सीमित रखता है। आकाश में तारे चमक रहे हैं, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं है। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता है तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही जैसे शेष हो जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि आसमान में कोई तारा टूटता है तो जैसे जैसे वो नीचे आता है उसकी लौ जो है वो धीमी होती हुई दिखती है और एकदम से बुझ जाती है। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिला कर हंस पड़ते थे। और इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास प्रश्न है, पाठ के जो लेखक है और पाठ का नाम हमें बताना है। लेखक है फणीश्वर नाथ जी और पहलवान की ढोलक पाठ का नाम है। प्रश्न नंबर खा, गांव के में अंधकार और सन्नाटे का साम्राज्य क्यों फैला हुआ था? तो गांव में ये सन्नाटा और अंधकार इसलिए फैला हुआ था कि अमावस्या की ठंडी और काली रात थी और गांव में अंधकार और सन्नाटा फैला हुआ था। तो अमावस्या की ठंडी और काली रात होने की वजह से। प्रश्न नंबर गांव के लोगों की किन बीमारियों से, गांव के जो लोग हैं वो किन बीमारियों से पीड़ित थे? तो वो गांव के जो लोग हैं वो मलेरिया और हैजे से पीड़ित थे। अंधेरी रात क्या बहा रही थी? आंसू बहा रही थी। प्रश्न नंबर 47, अगला गद्यांश लेंगे पाठ का ही। सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर रही थी, यानी शांति को, वहाँ की रात की शांति जो थी वो भंग कर रही थी जब सियार जो है रोते हैं और पेचक की डरावनी आवाजें आती हैं। तो गांव की झोपड़ियों से कराहने और कय करने की, यानी उल्टी वॉमिटिंग करने की जो आवाजें आती हैं, फिर उसके साथ हरे राम हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी जो है कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार पड़ते थे और रो पड़ते थे, पर इससे रात्रि की जो निस्तब्धता है उसमें विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। कुत्तों में परिस्थितियों को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है, यानी अगर कोई बुरा समय आ रहा होता है तो कुत्ते जो है उस चीज़ को ताड़ लेते हैं, यानी समझ लेते हैं, ऐसी तीव्र बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मारकर पड़े रहते थे और संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोया करते थे। इससे संबंधित प्रश्न है अब हमारे पास। पहला प्रश्न है, रात की निस्तब्धता को कौन भंग कर रहा था? तो रात की निस्तब्धता को सियारों की चीख, उल्लुओं की डरावनी आवाज, और रोगियों के कराहने की आवाज, जो भी हमें पैराग्राफ में पढ़ने को मिला कि रात की शांति में जो है लोगों के उल्टी करने की और दर्द से कराहने की आवाज़ें आती हैं। सियारों और पेचक की आवाज़ें डरावनी क्यों थी? जो सियार और जो पेचक हैं उनकी जब आवाज़ें आती हैं तो वो इतनी डरावनी क्यों लगती हैं? क्योंकि गांव में लोग प्रतिदिन महामारी के कारण मर रहे थे, जिसकी वजह से लोगों को डर लगता था, तो उससे डर का माहौल, गांव का माहौल नकारात्मक होने के कारण कुत्तों में क्या विषय। अगला प्रश्न है, झोपड़ियों से किसकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी? झोपड़ियों से बीमार लोगों के कराहने की आवाज़ें आ रही थी और कय करने की आवाज़ें आ रही थी। तो इस तरीके से झोपड़ियों से जो है लोगों के कय करने की आवाज़ें और कराहने की आवाज़ें। कुत्तों में क्या विशेषता होती है? वो परिस्थितियों को ताड़ने की उनमें अद्भुत क्षमता होती है, परिस्थितियों को ताड़ने की। अगला है गद्यांश हमारे पास, भीड़ अधीर हो रही थी, यानी भीड़ अधीर यानी जिसमें धैर्य ना रह जाए। बाजे बंद हो गए थे, पंजाबी पहलवानों की जमायत जो है क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी, कोई कोई लुट्टन के पक्ष से चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए।
अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। पहला प्रश्न है, भीड़ अधीर क्यों हो रही थी? भीड़ अधीर वहां पर क्यों हो रही थी? भीड़ इसलिए अधीर हो रही थी क्योंकि चांद सिंह और लुट्टन की कुश्ती वो देखना चाहती थी। चांद और लुट्टन का दंगल देखने के लिए। पंजाबी पहलवानों की जमात लुट्टन को गालियां क्यों दे रही थी? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लुट्टन जो है वो चांद सिंह के साथ कुश्ती करे। चांद सिंह मैदान में खड़ा होकर व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा क्यों कर रहा था? चांद सिंह जो है मैदान में खड़ा है और वो फालतू में ही, व्यर्थ में ही मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसा क्यों कर रहा था वो? क्योंकि उसने पहली पकड़ में ये जान लिया था कि उसका विरोधी जो लुट्टन है वो ताकतवर है और उसे हराना आसान नहीं है। इसलिए वो एक झूठी हंसी हंस रहा था। लुट्टन की पहलवानी का अंदाजा होने से। आखिर राजा साहब ने क्या किया? राजा साहब ने आखिर में क्या किया? राजा साहब ने आखिर में, अंत में जो है वो लुट्टन और चांद सिंह की कुश्ती के लड़ने की जो है इजाज़त दे देता है। तो दंगल की इजाज़त दे देते हैं। अगला गद्यांश है हमारे पास। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली, सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों के कंधों पर लाद कर नदी में बहाया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनों की हिम्मत टूट गई। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दो गुनी बढ़ गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए। पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी और ढोलक नहीं बोली। पहलवान के किंतु रुग्ण शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित्त पड़ी है। यानी कि पहलवान के दोनों ही पुत्र जो है उसी बीमारियों से के प्रकोप में आ जाते हैं और इस तरीके से उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर भी लोगों को हिम्मत बंधाने के लिए जब लुट्टन रात को ढोलक बजाया करता था तो उस दिन भी उसने उस ढोलक को बजाने का काम जो है नहीं छोड़ा। और इस तरीके से गांव के लोग जो है उसको देखकर तरस भी खाते हैं और उसकी हिम्मत की दाद भी देते हैं कि किस तरीके से 2 पहलवान बेटे खो देने के बाद भी जो है इस पहलवान का जो है 1.5 हाथ का कलेजा है जो इस तरीके की हिम्मत दिखा रहा है। लेकिन आप 4-5 ही दिनों के बाद जो है जो लुट्टन है उसकी ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई देती और उस दिन उसके जब शिष्य जो है उसको देखने जाते हैं तो देखते हैं कि लुट्टन सिंह भी जो है अब नहीं रह जाता है। प्रश्न है हमारे पास, लुट्टन पहलवान ने अपने दोनों पुत्रों के शवों को किस प्रकार दफनाया? तो उसने नदी में बहाकर जो है उनको कंधों पर लाद कर नदी में बहाता है या फिर प्रवाहित करता है। लुट्टन पहलवान की किस बात पर सब हैरान थे? लुट्टन पहलवान की इसी बात पर सब हैरान थे, उसकी हिम्मत पर, कि पिता होते हुए भी बेटों की मौत पर वो नहीं रोया, या फिर लोगों की हिम्मत बंधाने के लिए वो आज भी किस तरीके से ढोलक बजा रहा है। तो लुट्टन की हिम्मत पर जो है लोग हैरान होते हैं। किस घटना से लोगों की हिम्मत टूट जाती है? लोगों ने देखा कि उन सब का उत्साह बढ़ाने वाला पहलवान ही जो है उसके दोनों बेटे मर जाते हैं, तो इससे लोगों की उत्साह जो है और हिम्मत जो है वो टूट जाती है। तो लुट्टन के बेटों की मृत्यु से पहलवान की ढोलक बजनी क्यों बंद हो गई? पहलवान की जो ढोलक है वो एक दिन नहीं बजती है, बल्कि ऐसे समय पे भी लुट्टन ने जो है अपनी ढोलक बजाई है जब वो अपने दोनों ही बेटों को अपने कंधे पर लाद कर नदी में प्रवाहित कराता है, जब उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन पहलवान की ढोलक कब बजनी बंद हो जाती है? उसकी मृत्यु के बाद ही ढोलक जो है बंद होती है। यानी पहलवान जो है अपने ढोलक को पूजता था, अपने गुरु मानता था, और उसने ढोलक को बजाना तब तक नहीं बंद किया जब तक उसकी सांसें नहीं बंद हुई। तो जिस दिन उसकी मृत्यु हुई उस दिन उसकी ढोलक नहीं बजी।
पहलवान की मौत का कैसे पता चला? जब उसके शिष्य जो है, जब ढोलक बजनी बंद हो गई और लोगों ने समझ लिया कि अब पहलवान भी संसार से विदा हो चुका है, तब पहलवान की मौत का सबको पता लगता है। ढोलक ना बजने पर, ढोलक ना बजने पर लोगों को पता लगता है कि आज जो है, अब पहलवान भी जो है अपनी सांसें उसकी भी टूट चुकी हैं। और इस तरीके से पहलवान की ढोलक पाठ से संबंधित यहाँ पर हमने बहुत सारे प्रश्न किए हैं। आपने देखा यहाँ पे हमने गद्यांश भी लिए हैं और साथ ही आपको एमसीक्यूज़ भी यहाँ पर कराए गए हैं और इसके बेसिस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कराए गए हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ज़रूर इसे पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, एक बार समझ नहीं आता 2 बार पढ़ें और इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन भी देखें और साथ ही इसके आप देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी हैं और उसके साथ ही और भी क्वेश्चन जो है डिस्कस किए हुए हैं। वो सारी वीडियोस आप देखें, चैनल पर आपको मौजूद मिलेगी और इस तरीके से अपने एग्जाम्स की अच्छी तैयारी करें और इसी तरीके की और भी वीडियोस पाने के लिए